हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे। आज के टॉपिक का नाम है हमारा मिश्रण, और या फिर आप कह सकते हैं उसको जो कि कहा जाता है क्या, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण की क्लास स्टार्ट करने जाएंगे आज हम। देखिए, एलिगेशन मतलब मिश्रण। ठीक है, आइए समझते हैं हम इसको। आपने देखा होगा, आपने जब किताबों से खुद से पढ़ा होगा, यहाँ से यू माइनस करते हैं तो यहाँ एक वैल्यू आती है, यहाँ से बीच वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो यहाँ एक वैल्यू आती है। ठीक है, पहले आप समझते हैं कि एलिगेशन और मिश्रण है क्या। ठीक है, देखिए, मिक्सचर तो हमको सभी को पता है। मिश्रण यानी किसी दूध को पानी में मिलाना मिश्रण हो जाता है। ठीक है, अल्कोहल को पानी में मिलाना मिश्रण हो जाता है। कोई भी दो चीज़ को मिलाना, दो चीज़ तीन चीज़ किसी का नहीं, सभी को मिक्स करना, मतलब वही तो क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, बात करें एलिगेशन की, तो एलिगेशन क्या है। एलिगेशन कहने का मतलब है मिश्रण के सवालों को हल करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिश्रण के सवालों को हल करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलिगेशन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, एलिगेशन कहेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं एलिगेशन। देखिए, आप मार्केट गए, आपने कोई एक वस्तु खरीदी। ठीक है, कोई चीज़ खरीदी जिसकी कीमत है कितनी, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और दूसरी भी चीज़ खरीदी आपने। ठीक है, ये एक शक्कर हो सकती है, एक चावल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये खरीदे आपने 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ये खरीदा आपने ₹Y प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब बात आती है, ठीक है, कि अब ये जो खरीदा होगा ये किसी मात्रा में तो खरीदा होगा, किसी न किसी क्वांटिटी में खरीदा होगा। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कितना भी हो सकता है। ठीक है, वो आप गए अगर मार्केट, तो आपने खरीदा इसको कितने किलोग्राम, n किलोग्राम। ये क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी। 100 रुपये प्रति किलोग्राम भाव था, n किलोग्राम खरीद लिया। ठीक है, यही दूसरी कोई वस्तु है। ठीक है, दूसरी कोई चीज़ है जिसकी कीमत कितनी है, ₹Y प्रति किलोग्राम, और खरीदा आपने कितने किलोग्राम, इसको मान लीजिए खरीदा है आपने कितना, n किलोग्राम। ठीक है, n किलो ले ली। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल कीमत आपने कितने खर्च करी, ठीक है, टोटल कॉस्ट में पूछ लूं अगर आपसे कि कुल कीमत आपने कितने रुपए खर्च करे, ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, m इंटू एक्स। टोटल कॉस्ट हो जाएगी mx प्लस ny। क्या ये कुल कीमत हो जाएगी, 100 रुपये की, 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से m किलोग्राम खरीदी तो टोटल कितने mx, ₹Y प्रति किलोग्राम के हिसाब से n किलोग्राम खरीदी तो टोटल कितना ny, दोनों को ऐड कर दिया। मतलब ये क्या किया आपने, कुल पैसे खर्च करें। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको एक वस्तु, मतलब एक वस्तु कितने, एवरेज अगर मैं पूछूं कि एवरेज कॉस्ट क्या निकली होगी, ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या निकली होगी आपकी, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, कुल कीमत कितनी है और कितनी मात्रा में खरीदी। कहने का मतलब है भाग दे देंगे किससे आप, या डिवाइड कर देंगे किससे, m प्लस n से। तो ये जो निकला है, ये क्या निकला है, आपका एवरेज निकला है। कहने का मतलब है एवरेज आपका औसत, औसत को ही हम क्या बोलेंगे, mx। औसत को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ बीच में लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, इन दोनों की बीच की वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू को ही हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर m प्लस n। ठीक है, ये हो गई आपका क्या निकल आया दोस्तों, एवरेज निकल आया। 100 रुपये Y वस्तु, ठीक है, जो प्रति किलोग्राम के हिसाब से थी, n किलोग्राम खरीदा, तो एवरेज क्या निकल आया, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, जितनी मात्रा में खरीदी, ये क्या आ गया हमारा एवरेज। ठीक है,
ये आ गया आपका क्या, एवरेज आ गया दोस्तों। ठीक है, इसी को और तरीके से समझते हैं। कहने का मतलब है, अब मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे देखिए एवरेज जो रहेगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू ही रहेगा हमेशा। ठीक है, एवरेज जो रहेगा वो दोनों के बीच की क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। और आइए मैं देखता हूँ, कहने का मतलब है एक वस्तु थी 100 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी थी ₹Y प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसका एवरेज ए था, एवरेज क्या था, ए। ठीक है, जो इसका औसत था वो ये था, इसको मैंने कहा लिख दिया, यहाँ पर बीच में लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं पता करना चाहूँ कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो भाव चल रहा था जिस वस्तु का, ये मैंने कितनी मात्रा में खरीदी, अगर मुझे ये निकालना है कि इसकी जो कीमत थी, मान लीजिए चावल खरीदे मैंने 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, अगर मुझे ये पता करना, और मेरे पास एवरेज भी है, अगर मुझे पता करना है कि ये मैंने कितनी मात्रा में खरीदा, तो मैं क्या करूँगा, जो दूसरी वाली वैल्यू है, ठीक है, जो दूसरी वैल्यू होगी, यानी कि मतलब जो दूसरी भाव होगा Y रुपये प्रति किलोग्राम का, Y में से या A में से Y को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, इनका अंतर निकाल दूंगा, तो मुझे इसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं बोल दूं यहाँ A माइनस Y, ठीक है, और इसकी अगर मुझे क्वांटिटी पता करनी है तो इनका अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी पता करनी है तो इसका अंतर, और इसकी क्वांटिटी पता करनी है तो इसका अंतर। ये अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर हम y को बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, कोई किसी को भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप क्या हो गया, a माइनस एक्स, किसी को भी मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पर ये कि बड़े में से छोटे को घटाना है। यहाँ पर हमने मान लिया कि 100 रुपये जो है वो सस्ती क्वांटिटी है, Y रुपये महंगी क्वांटिटी है। ठीक है, महंगी, ये सस्ता प्राइस है, ये महंगा प्राइस है। ठीक है, तो दोनों का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, सस्ते और महंगे के बीच में ही आएगा। ठीक है, एवरेज हमेशा ये तीनों, कहने का मतलब है मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ये तीनों चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, हमेशा सेम होगी। ये हमेशा सेम रहेंगी तीनों वैल्यू। अगर ये Cp है, ये Cp है, तो ये भी Cp होगा। अगर ये Sp है, ये Sp है, तो ये भी Sp होगा। ठीक है, अगर ये वजन है, ये वजन है, तो ये भी वजन होगा। अगर ये प्राइस है, ये प्राइस है, तो ये भी प्राइस होगा। ठीक है, और एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोई नंबर ही, कोई संख्या ही होगी। कहने का मतलब अगर ये 8 रुपये प्रति किलोग्राम है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, तो एवरेज आपका 9 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, दोनों के बीच में ही कहीं सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब इसमें से ये घटाया तो मुझे इसकी क्वांटिटी पता चली। ठीक है, देखिए अब एवरेज अगर मैं देखूँ, एवरेज हमारा क्या था, mx प्लस एन वाई, m प्लस एन, और यहाँ पर देखूँ एवरेज कितना है, mx प्लस एन वाई ऑन m प्लस एन माइनस ऑफ x। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, mx my प्लस ny माइनस का mx माइनस प्लस माइनस का ny अपॉन कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। इसी को सॉल्व करूँ तो mx प्लस ny माइनस का mx माइनस का ny अपॉन कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसी को मैं यहाँ से क्या हो रहा है, ny से ny क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और m कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, y माइनस एक्स अपॉन कितना, m प्लस n। यहाँ मैं देखूँ तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ny से ny कैंसिल आउट हो रहा है, mx से mx कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो mx प्लस ny माइनस का mx माइनस का nx हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना m प्लस n, यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, mx से mx कैंसिल हो जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y माइनस एक्स अपॉन m प्लस n। तो अगर मैं देखूँ, अब मैं इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये y माइनस एक्स और m प्लस n क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो रेशियो बचेगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका m और n आ जाएगा। कहने का मतलब है, इसीलिए इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिगेशन, कि इसमें से इसको घटाओगे तो इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी, ये क्वांटिटी मिल जाएगी, और दोनों में से जो भी कैंसिल आउट होगा, जो भी कैंसिल आउट होता जाएगा, उस क्वांटिटी का हमको क्या मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा, उस क्वांटिटी का हमको क्या मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजों नोट कर लीजिए, फिर और मैं आगे चीज समझा रहा हूँ इसके। वैसे डेरिवेशन कोई यूज का नहीं है हमारे एग्जाम पर्पस से, बट ठीक है, फिर भी समझा दिया है मैंने, ठीक है, कि ये हम करते क्यों हैं, बाकी इसका डेरिवेशन से एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आइए मान लीजिए मैंने दोनों ही वस्तु क्या खरीदी, समान समान कीमत की खरीदी, ठीक है, दोनों ही वस्तु क्या खरीदी मैंने, समान मात्रा में खरीदी, ठीक है। तो पहले क्या था हमारा एवरेज, mx प्लस ny अपॉन कितना था, m प्लस n था। m प्लस n था, ये एवरेज था। लेकिन अब देखिए दोनों की क्या हो गई, समान समान मात्रा में खरीद ली हमने, दोनों ही क्या खरीदी, अगर समान मात्रा में खरीदी तो ये एवरेज अब कितना हो जाएगा, mx, क्योंकि m बराबर क्या हो गया है, अब n हो गया है। ठीक है, दोनों ही क्या कर ली मैंने, समान मात्रा में खरीदी, ठीक है। तो mx प्लस इस n की जगह में क्या रख सकता हूँ, m, और ये कितना हो जाएगा, m प्लस m, तो n कॉमन आ जाएगा, ठीक है, mx प्लस my अपॉन कितना हो जाएगा, 2m, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, x प्लस y अपॉन कितना, 2m। कहने का मतलब है, अगर आपने कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी दो वस्तु या तीन वस्तु, अगर आपने दो वस्तु अगर आपने समान मात्रा में खरीदी है, ठीक है, तो जो एवरेज कॉस्ट होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका और इसका ऐड करना है और डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 से, तो हमारी क्या निकल आएगी, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, कब, जब दोनों ही क्या हो, अनुपात, दोनों ही क्या हो, समान समान मात्रा में, दोनों का अनुपात क्या हो, 1:1 हो, तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या 2 से भाग कर देंगे तो क्या मात्रा निकल आएगी, एवरेज निकल आएगी। ठीक है, कहने का मतलब है ये पहली चीज थी। अगर मैं दूसरी चीज बोलूं कि आपने कोई चीज खरीदी 7 रुपए की, एक चीज खरीदी आपने कितने रुपए की, 19 रुपए की, तो जो एवरेज होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन्होंने क्या खरीदा है, समान अनुपात में खरीदा है, ठीक है, समान अनुपात में खरीदा है, ठीक है, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का अनुपात कितना है, 1:1, तो जो एवरेज कॉस्ट होगी, एवरेज कॉस्ट जो निकलेगी दोस्तों क्या होगी, इन दोनों का ऐड होके किससे भाग कर देंगे, 2 से, तो 7 और 19, 7 ये सस्ता है ये महंगा है, ठीक है, 7 और 19 26/2 कितना हो जाएगा,
13। कहने का मतलब एवरेज कॉस्ट कितने की पड़ी आपको? 13 रुपए की। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 6। 19 में से 13 माइनस करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 6। 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो अनुपात, जो क्वांटिटी का अनुपात है दोस्तों, जो क्वांटिटी का अनुपात है वो कितना आ गया? समान आ गया। कहने का मतलब ये भी समान मात्रा में खरीदी, ये भी समान मात्रा में खरीदी थी, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो इन दोनों का ऐड करके क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तीसरी चीज देखता हूं, ये 7 रुपए के हिसाब से, ये 19 रुपए के हिसाब से अगर मैं एवरेज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एवरेज अगर बढ़ गया है, ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 14 में से 7 गया 7, 19 में से 14 गया तो कितना बचा? 5। ये अनुपात कितना आ गया? 5:7। देखिए यहाँ जो है कहने वाली बात है कि जब समान मात्रा में लिया था तो एवरेज कितना था? 13। ठीक है, अब अगर एवरेज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एवरेज अगर बढ़ गया, कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या? शिफ्टिंग ऑफ एवरेज। यहाँ एवरेज क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। कहने का मतलब 13 से वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, मतलब ज्यादा हो गई। तो जो ज्यादा हो गई इसका मतलब ये है, एवरेज से अगर ज्यादा वैल्यू आ रही है मतलब आपने महंगी वाली क्वांटिटी, महंगी वाली जो कीमत थी ये आपने ज्यादा मात्रा में खरीदी। देखिए ये क्वांटिटी आएगी, ये क्वांटिटी कम है, ये क्वांटिटी ज्यादा है। ये क्वांटिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि एवरेज किस तरफ है? उस वैल्यू की तरफ जो आपने ज्यादा मात्रा में खरीदी होगी। ठीक है, कहने का मतलब आपने एक सस्ती कोई चीज खरीदी आपने जो सस्ते भाव से है, कोई दूसरी चीज खरीदी आपने जो महंगे भाव से है, लेकिन महंगे भाव से खरीदने वाली जो चीज है वो आपने क्या किया है? ज्यादा मात्रा में खरीदी है, तो उसका जो मात्रा होगी वो क्या होगी? ज्यादा वाली वैल्यू जो आपने ज्यादा मात्रा में खरीदी होगी, एवरेज क्या होगा? उसकी तरफ शिफ्ट होगा। और यदि आपने सस्ती वस्तु ज्यादा मात्रा में खरीदी है तो एवरेज किस तरफ शिफ्ट होगा? सस्ती वस्तु की तरफ। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है अब अगर मैं एवरेज कम कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7, ये कितना हो जाएगा? 5। अब कहने का मतलब है एवरेज से वैल्यू कम हो गई। ठीक है, मतलब जो सस्ती वाली वस्तु थी वो आपने क्या खरीदी है? ज्यादा मात्रा में खरीदी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए। और बता रहा हूँ मैं कुछ एक चीजें, ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए। आइए आगे की चीज देखते हैं। अब देखिए मिश्रण की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं पांचवी चीज देखूं, देखिए एक बॉटल है आपके पास, ठीक है, जिसमें 30% क्या है? मिल्क है, और 70% क्या है? वाटर है। ठीक, ये दो बॉटल है। ठीक है, एक में 30% क्या है? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। दो बॉटल है जिसमें अल्कोहल की मात्रा, या कह सकते हैं, ठीक है, देखिए दो दोस्त बैठे हैं, पीने बैठे हैं मान लीजिए, तो एक दोस्त दूसरी बोतल लाया, दूसरा दोस्त दूसरी बोतल लाया। ठीक है, ये जो बोतल लाया है इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है? मान लीजिए 30%, और इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 70%। ठीक है, अब दोनों ने कहा है ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? मिला के पिएंगे। ठीक है, अब अगर दोनों मिला के पीते हैं, ठीक है, तो जो फाइनल मिक्सचर रहेगा दोस्तों,
ठीक है, जो फाइनल मिक्सचर रहेगा। अब इन दोनों ने क्या करा, इस एल्कोहल को इसमें से इसमें मिला दिया और इसमें से भी इसने क्या कर दिया, इस तीसरी बोतल में मिला दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इसमें ये जो मिश्रण बन गया, ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी भी हो, ठीक है, वो क्या होगी, 30% से ज्यादा होगी और 70% से कम होगी। देखिए इसमें जो अल्कोहल, कहने का मतलब है किसी में भी 30% से कम अल्कोहल है ही नहीं। कहने का मतलब है दोनों बोतल में 30% से कम अल्कोहल है ही नहीं। 30% है या 30% से ज्यादा है, ठीक है, कहने का मतलब है किसी में भी 30% से कम अल्कोहल है ही नहीं, दोनों में 30% से तो ज्यादा है। तो जो मिश्रण बनेगा उसमें भी 30% से तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा। 30% से कम कहां से आएगा, 30% से कम तो हो ही नहीं सकता। और जो इस बोतल में से दोनों में ही क्या है, 70% से ज्यादा है ही नहीं। कहने का मतलब 70% से ज्यादा इसमें अल्कोहल है ही नहीं। तो अगर दोनों में ही 70% से ज्यादा अल्कोहल नहीं है तो 70% से ज्यादा अल्कोहल कहां से आएगा, आ ही नहीं सकता। जब तो कहने का मतलब है अल्कोहल की जो मात्रा होगी 30% से क्या होगी दोस्तों, ज्यादा, और 70% से क्या होगी, कम होगी। बात करूं मैं अगली चीज की, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए बात करूं मैं एक और दूसरी चीज की, जो कि हमको क्या दे रखी थी, देखिए दे नहीं रखी है। कहने का मतलब है एक बॉटल है आपके पास जिसमें मिल्क और वाटर दोनों का अनुपात कितना है, 1:3। ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 1:3। और दूसरी एक बोतल है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 2:5 है। ठीक है, तो यहां देखिए मैं अगर देखूं इस बोतल में पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें भी क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जो फाइनल मिक्सचर होगा दोस्तों उसमें भी क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। किससे, वाटर से पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और क्या कह सकता हूँ, कहने का मतलब है यहाँ मैं देखूं तो वाटर जो है वो मिल्क का कितने गुना है, 3 गुना। वाटर जो है वो मिल्क के कितने गुना है, 3 गुना। यहाँ पर देखूं वाटर जो है वो मिल्क के कितने गुना है, 2.5 गुना है। ठीक है, वाटर के कितने गुना है, 2.5 गुना। तो कहने का मतलब है जो फाइनल मिश्रण होगा मिल्क और वाटर का, ठीक है, वो क्या होगा, 2.5 गुना से ज्यादा होगा। ठीक है, और 3 गुना से क्या होगा, कम होगा। 2.5 गुना से ज्यादा होगा और 3 गुना से क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब है किसी में भी 2.5 गुना से कम तो मिश्रण है ही नहीं। कहने का मतलब किसी में भी 2.5 गुना से कम पानी है ही नहीं, तो मिश्रण में भी 2.5 गुना से कम कहाँ से आएगा। और किसी में भी 3 गुना से ज्यादा मिश्रण पानी है ही नहीं, तो फाइनल मिश्रण में भी 3 गुना से ज्यादा पानी कहाँ से आ पाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आराम से नोट करिए। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पढ़ेंगे आगे हम, अब लिखेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको।
लिखेंगे पहला क्वेश्चन, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात चार अनुपात 3 और 2 अनुपात 3 क्रमशः है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? कि नए मिश्रण में आधा पानी और आधा दूध हो जाए। नोट कीजिए, दो बर्तन ए और बी जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 3 और 2 अनुपात 3 क्रमशः है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क। आइए देखिए दोस्तों, समझेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आराम से समझिएगा, एक बार समझ लेंगे दोबारा से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 4 अनुपात 3। वही दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 या 2:3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब आपसे बोला है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझिए, इस तरह की लैंग्वेज आएगी, देखिए समझना मुश्किल हो पाता है कि यहाँ की वैल्यू निकालनी है या यहाँ की। ठीक है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, कहने का मतलब इसमें से कितना भाग निकालूं और इसमें से कितना भाग निकालूं, वो किस अनुपात में निकालूं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें से जो निकालूंगा वो कितनी मात्रा निकालनी है और इसमें से जो निकालूंगा वो कितनी मात्रा निकालूं, कितनी मात्रा में निकालूं मतलब किस अनुपात में निकालूं। ठीक है, इसमें से जितना भी लूंगा, अब ये 7 है, चाहे 7 लीटर हो 70 लीटर हो, कितना भी निकालूं और इसमें से जितना भी निकालूं कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में। ठीक है, परिणाम स्वरूप मिश्रण जो होगा वो कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे। परिणाम स्वरूप मिश्रण में क्या हो जाए, आधा पानी और आधा दूध हो जाए, मतलब दूध भी उतना ही हो और पानी भी उतना ही हो। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना होना चाहिए, आधा दूध आधा पानी, दूध भी बराबर है पानी भी बराबर, मतलब रेशो कितना होना चाहिए मिल्क और वाटर का 1 अनुपात 1। कहने का मतलब है हमको ये वाली वैल्यू पता करनी है, ना कि ये वाली। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, किस अनुपात में मिलाया जाए। जब भी ऐसी लैंग्वेज आ जाए किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 1 अनुपात 1 हो जाए। परिणाम स्वरूप मिश्रण जो होगा वो यहाँ लिखते हैं, किस अनुपात में मिलाया जाए वो वैल्यू कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कब यहाँ वाली वैल्यू निकालनी है और कब यहाँ वाली। देखिए बच्चों को ज्यादातर क्या होता है,
इसी में कंफ्यूजन होता है कि हमें वैल्यू यहाँ वाली निकालनी है, बीच वाली, या फिर यहाँ वाली निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को देखिए डीपली हमने समझा है। इस किस अनुपात में निकाला जाए, इसमें कुछ अनुपात दिया हुआ है दूध पानी का, इसमें कुछ अनुपात दिया हुआ है, और इसमें से कितनी मात्रा, इसमें से कितनी मात्रा, उनका अनुपात क्या होगा कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये अनुपात कितना हो जाए, आधा दूध और आधा पानी, मतलब 1:1 हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का देखिए पहला तरीका मैं आपको बताऊं, तो पहला तरीका अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, सभी में से मिल्क निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम मिल्क निकाल लें या फिर क्या निकाल लें, वाटर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ देखूँ मिल्क की मात्रा देखूँ, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 4/7, क्योंकि टोटल कितना है आपके पास मिश्रण 7 है, टोटल मिश्रण 7 है, 7 में से मिल्क की मात्रा कितनी है 4 यूनिट। ठीक है, 7 में से 4 क्या है, मिल्क है। यहाँ देखो मिल्क कितना है 2/5। ठीक है, 5 में से दूध क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 2, जिसमें से दूध कितना है 1। ठीक है, अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये वाली मात्रा निकल आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली मात्रा निकल आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते आता है, बस बड़े में से छोटे को घटाना है। और मैं अगर सॉल्व करूँ डायरेक्ट तो जो 8 - 7, 8 - 7 मतलब कितना 1/, ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, 4 - 5 या 5 - 4 कितना हो जाएगा 1/2 × 5, और इनका रेशियो निकल आएगा, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 5:7, तो 5:7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5:7 दे रखा है। ठीक है, तो 5:7 क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो था कौन सा तरीका हमारा, पहला तरीका। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की, ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की, तो देखिए कहने का मतलब है, एक चीज को समझिएगा, जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझने से पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ 4/x है और यहाँ 2/x है और अगर यहाँ 1/x है, तो कहने का मतलब है यहाँ मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मैं क्या कर सकता था, 4 में से 1 घटाता कितना हो जाता 3/x, 2 में से 1 घटाऊंगा कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो मेरा रेशियो डायरेक्ट निकल आएगा कितना 1:3। ये वो वैल्यू नहीं है, ये x का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है मैंने इन तीनों वैल्यू को, नीचे वाली तीनों वैल्यू को क्या रखा है यहाँ पर सेम रखा है, तीनों वैल्यू को क्या रखा है मैंने सेम रखा है। तो अगर मैं इन तीनों नीचे वाली वैल्यू को अगर सबको समान बना लूं तो क्या मेरे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है मैं अगर नीचे वाली वैल्यू क्या करूं सेम बना लेता हूं। देखिए यहाँ पर नीचे कितना है 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 2 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं और मैं अगर एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70, 7, 5 और 2 का एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा 70 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू क्या हो गई नीचे की सब सेम हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ये 4/3 है, कहने का मतलब अब अगर मुझे इसमें 70 बनाना है, ये दूसरा तरीका है दोस्तों। ठीक, अगर मुझे इसे 70 बनाना है, कहने का मतलब मैं यहाँ पर सब में क्या कर दूँ, यहाँ पे क्या किसकी कमी थी 5 की और 2 की, तो यहाँ 5 भी लिख दिया 2 भी लिख दिया। यहाँ किसकी कमी है 7 की कमी और किसकी कमी है 2 की कमी है। यहाँ पर किसकी कमी है 5 की कमी है और 7 की कमी है। देखिए सारे नंबर नीचे के क्या हो गए सेम, तो सब में क्या आ गया 70। ठीक है, 70 आ गया सभी में, नीचे सभी में 70 आ गया। अब देखिए 7 को मैंने 70 कैसे बनाया, जब नीचे मल्टीप्लाई किया किससे 10 से। अब नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल आउट, अनुपात वही का वही रहेगा। तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा दूध की मात्रा कितनी हो गई 40 हो गई। ठीक है, यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 14 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 14 से। तो दूध की मात्रा दूसरे बर्तन में कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 35 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई 35 का मल्टीप्लाई
1 में करूंगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 35। यहाँ से कितना निकाल लिया, दूध दूध निकाल लिया है, ठीक है। तो 35 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 28। हाँ, ये कितना आ जाएगा 7। 40 में से 35 जाएगा तो ये कितना बचेगा 5। तो 7/5, 7:5 है बेटा, ये 5:7, ये 5:6 ही, ठीक है। तो आंसर देखिए यहाँ, तो देखिए मैं पहली मेथड बता दूं, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, जो हमने किया है। जो आपको मैंने पहली मेथड बताई थी वो बता दूं दोस्तों मैं आपको, ठीक है। ये तो उतार लिया आपने। यहाँ हमने क्या करा था 4/7, ये कितना हो गया था 2/5, और ये कितना हो गया था 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 5 - 4 मतलब 1/2 इंटू 5, और इसमें से ये माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 - 7 मतलब 1/2 इंटू 7। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7:5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो बाद में ये पहला तरीका हो गया था दोस्तों हमारा, ठीक है, वो मैंने इधर का उधर कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ देखूँ दूसरी चीज अगर मैं देखता हूँ वो क्या है कि यहाँ बस मैंने क्या किया, इन तीनों को क्या कर लिया दोस्तों सेम बना लिया। इसको मैंने पता कर लिया एलसीएम कितना आएगा 70 आएगा। मैं इसको 70 कैसे बना सकता हूँ, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 10 से, इसको 70 कैसे, इसमें 14 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 14 से, इसको 70 कैसे 35 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 35 से। इसी को हम, ये हमने किससे किया, मिल्क से कैलकुलेट कर लिया, इसी को वाटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई दूध कितना हो जाएगा 30, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 14 से, तो 14 दिया कितना हो जाएगा 42, यहाँ किससे 35 से मल्टीप्लाई तो 35 में पानी कितना हो जाएगा, ये अगेन कितना आ जाएगा दोस्तों 7:5। तो ये एक तरीका हो गया हमारा, कौन सा, तीसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं एक और तरीके की, तो देखिए कहने का मतलब है यहां से जितनी भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अभी 4:3 में, अभी इसकी मात्रा कितनी भी हो सकती है, हो सकता है ये कितने लीटर हो 7 लीटर हो सकता है कितने लीटर हो 70 लीटर हो सकता है 42 लीटर हो सकता है 49 लीटर हो सकता है 63 लीटर हो सकता है 630 लीटर हो सकता है 700 लीटर हो। जो भी होगा वो किस अनुपात में होगा 4:3। 4:3 कहने का मतलब अगर टोटल मिश्रण पूछूं तो वो किसका मल्टीपल होगा 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। कहने का मतलब है मैं इसमें कितना भी भाग निकालूं, ठीक है, वो कितना भी भाग निकालूं वो हमेशा किस में निकलेगा 4:3 में, चाहे मैं उसमें से एक बूंद निकालूं या एक कितना भी भाग निकालूं, ठीक है, लेकिन वो जो निकलेगा वो हमेशा किस में निकलेगा 7 के मल्टीपल में ही निकलेगा, जो भी बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो टोटल अनुपात कितना है 4:3 हमेशा ही रहेगा, चाहे मैं उसमें एक बूंद मिलाऊं या फिर 1000 लीटर मिलाऊं, ठीक है। और इसमें से जितना भी निकालूंगा वो किसका मल्टीपल होगा दोस्तों 5 का, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ से मैं देख सकता हूँ सीधे सीधे कि ऐसा ऑप्शन जो किसका मल्टीपल होगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो किसका मल्टीपल 7 का, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो किसका मल्टीपल हो जाएगा 5 का। तो ऐसा ऑप्शन मिल्क 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये, और दूध 5 का मल्टीपल ये, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जितना भी निकालेंगे वो 7 के मल्टीपल में ही निकलेगी, 4 और 3 7, क्योंकि जितना भी निकालोगे 4:3 ही तो रहेगा, तो इसमें से जितना भी निकालोगे वो 2:3 की मात्रा में ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए आगे कई सवाल होंगे, हमने सारी 2-3 मेथडें देखी है। कई बार एलसीएम से करना आसान होगा, कई बार इस तरीके से करना आसान होगा, और कई बार सीधे आंसर देख के ही क्या हो जाएगा मार्क हो जाएगा। लेकिन देखिए कई बार हमको मल्टीपल मिल जाएगा, कई बार ऐसा होगा जब मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो हम हर तरह के क्वेश्चन आगे देखते जाएंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक।
दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात एक अनुपात 3 और 2 अनुपात 5 क्रमशः है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में इनका अनुपात 3:8 हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम। तो शायद अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा। अगर समझ लिया है अच्छे से तो। देखिए मेथड अब आपको पता चल गई है, ठीक है। तो देखिए चाहे आप वाटर से निकाल लें, चाहे आप एसिड से निकाल लें, ठीक है। अनुपात कितना है आपके पास? 1:3। ये कितना है? 2:5। और क्वेश्चन वही है किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब ये वाली वैल्यू किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये कितना हो जाए? 3:8 हो जाए, ठीक है। आइए देखेंगे। कहने का मतलब है, अब देखिए 1/4, 2/7 और 3/11 से तो आप कर लेंगे, ठीक है। पिछली मेथड में हम सीख चुके हैं, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। 3/4, 5/7 या 8/11 उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एसिड एसिड निकाल लें या वाटर वाटर निकाल लें, उससे कैलकुलेट कर लें। अब मैं देखता हूँ, यहाँ मैं देखूँ, अगर मैं एलसीएम वाली मेथड देखूँ जो दूसरा तरीका था हमारा, ठीक है। पहला तरीका तो आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं देखता हूँ टोटल कितना है 4, यहाँ टोटल कितना है 7, यहाँ टोटल कितना है 11 है, ठीक है। अब अगर मुझे इन सबको सेम बनाना है तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 भी होना चाहिए और 11 भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है यहाँ मैं अगर 77 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ एसिड एसिड कितना निकल आएगा मेरे पास? एसिड एसिड आ जाएगा कितना? 77, ठीक है। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई? 11 और 4 44 दोनों होना चाहिए, तो 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88, ठीक है। यहाँ से वाटर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा, ओके। और यहाँ में अगर देखो तो यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए? 4 भी चाहिए और 7 भी चाहिए, मतलब यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 और 24 कितना हो जाएगा? 84। यहाँ से जो फाइनल मिक्सचर है उसमें एसिड कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ मैंने 77 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ किससे किया है? 44 से और यहाँ 28 से, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है? 88, ठीक है। इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो 4:7 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4:7 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला तरीका आ चुका है, ये दूसरा तरीका था। हम यहाँ से क्या वाटर वाटर भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। जो चीज़ आसान कैलकुलेट हो रही है, जो आसानी से मल्टीप्लाई हो रही है, हमको क्या करना है? उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आगे देखूँ, तीसरी चीज़ देखूँ, तो देखिए हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये कितना है? 1:3, ये कितना है? 2:5, ठीक है। और ये कितना है? 3:8। अब देखिए यहाँ मैंने देखा ये किसका मल्टीपल होगा?
यहाँ जो वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल, यहाँ जो वैल्यू होगी वो किसकी मल्टीपल होगी, 7 का मल्टीपल। कहने का मतलब है क्या ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ वाली वैल्यू 4 से क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, ठीक है, हाँ यहाँ वैल्यू है, ठीक है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 4 से और ये 7 से। देखिए इसी को हम क्या करना पड़ सकता है, वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया लेकिन इस क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं वेरीफाई कैसे करूँ, देखिए इसको वेरीफाई, मेरा कहने का मतलब है वेरीफाई अगर मुझे करना है, भाई यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना आया 7, कहने का मतलब 4:7। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि टोटल मिश्रण मान लेता हूँ मैं कितना आया है, 11 लीटर आया है। टोटल मिश्रण कितना लीटर, भाई यहाँ से 4 निकाला, यहाँ से कितना निकाला 7 निकाला, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ से जितना भी निकाला, मान लो मैंने कितना लीटर निकाला, यहाँ से 4 लीटर, और यहाँ से कितना लीटर निकाल लिया 7 लीटर, इसमें से जो निकाला है 4 लीटर निकाला है, इसमें से निकाला है कितने 7 लीटर। कहने का मतलब ये जो 4 लीटर निकाला है, ये 4 लीटर जो रहेगा वो किस अनुपात में रहेगा, 4:3 में ही तो रहेगा जितना भी निकालूंगा, ठीक है। तो 4 बराबर अगर किसके है, 1:3 में ही आएगा, सॉरी। तो 4 लीटर अगर 1:3 में, मतलब 4 लीटर की वैल्यू इस पूरे 4 के बराबर है ना, क्योंकि जो 4 लीटर निकाला उसमें दूध भी है और एसिड भी है और वाटर भी है, तो 4 लीटर बराबर अगर 4 के है, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब है यहाँ से 4 लीटर बराबर किसके है, 4 के। तो अगर मैं 1 यूनिट निकालूं, ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी, 1 लीटर की। कहने का मतलब यहाँ से जो निकाला उसमें से एसिड की मात्रा, दोस्तों एसिड की मात्रा कितनी हो गई, 1 लीटर। इसमें से एसिड की मात्रा कितनी हो गई, 1 लीटर। और यहाँ पे अगर 7 लीटर, ये जो 7 लीटर है ये किस अनुपात में होगा, 2:5 में ही तो होगा। तो यहाँ से अगर एसिड की मात्रा पूछूं तो एसिड की मात्रा, कहने का मतलब 7 लीटर बराबर है किसके, 7 यूनिट के। या कह सकता हूँ कितना, 7 यूनिट बराबर है किसके, 7 लीटर के। तो 2 यूनिट बराबर किसके होगा, 2 लीटर के। 7/7, 2 यूनिट किसके बराबर, 2 लीटर के। तो यहाँ से एसिड कितना आया, 1 लीटर, यहाँ से एसिड कितना आया, 2 लीटर, मतलब 1, ठीक है, 1 और 2, हाँ 4 लीटर 4 के बराबर, तो 1 लीटर 1 के बराबर। 7 लीटर 7 के बराबर, तो 2 लीटर किसके बराबर, 2 लीटर के बराबर, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखिए 11 में से ये टोटल कितना लीटर था, 11 लीटर। 11 लीटर में से 1 लीटर एसिड यहाँ से आया और 2 लीटर एसिड कहाँ से आया, यहाँ से, मतलब ये कितने हो गया, 3 लीटर। बाकी का बचा कितना हो गया, 8 लीटर। तो क्या ये 3:8 आ गया, हाँ ये 3:8 आ गया। कहने का मतलब ये इस चीज़ को क्या कर गया है दोस्तों, वेरीफाई कर गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बस मैंने वेरीफाई करना सिखाया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 4 लीटर हो गया, ये 7 लीटर हो गया, ये मल्टीपल देख लिया मैंने, यहाँ 4 निकाला, यहाँ से 7 निकाला, टोटल मैंने मान लिया 11 लीटर। तो 11 लीटर, अब इस 11 लीटर में एसिड कितना है, कहने का मतलब है एसिड कितना होगा, यहाँ से एसिड कितना आया होगा, 4 बराबर 4 के, तो 1 बराबर 1 के, क्योंकि एसिड की मात्रा कितनी 1 है। यहाँ से देखूँ 7 लीटर 7 के बराबर, तो 2 लीटर के 2 यूनिट किसके बराबर, 2 लीटर के, क्योंकि यहाँ से मैंने कितना लीटर निकाला, 1 लीटर यहाँ का एसिड, 2 लीटर यहाँ का एसिड। एसिड कितना हो गया टोटल, 3 लीटर। 11 लीटर टोटल था, 11 में से 3 लीटर अगर क्या एसिड है, तो बाकी का 8 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई किया है, लास्ट क्वेश्चन में करवाना भूल गया था। इस क्वेश्चन में से आप लास्ट क्वेश्चन को वापस से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए तीसरा क्वेश्चन, दो बर्तन ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 क्रमशः है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में इनका अनुपात 5:8 हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए आपका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, ठीक। यहाँ रेशियो कितना है स्पिरिट और वाटर का? 1:2। यहाँ कितना है 2:3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5:8। ठीक है, और वैल्यू वही निकालनी है किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ कितना है मैंने देखा, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 13 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 13 और 5 65 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्पिरिट कितना हो जाएगा 65। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें 52 से। ठीक है, यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 13 तो 52 से, मतलब ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 65 में से 100 गया, कितना हो जाएगा 35। 5 है तो वहाँ 4 और 13 26 यहाँ 20 से मल्टीप्लाई 20 में नहीं, 10 हो गया, 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया 35 हो गया। 1 मिनट शायद कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए ये 1:2 है, ठीक है, ये 1:2 है। देखिए ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ से एसिड कितना आ जाएगा 65। यहाँ किससे 39 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एसिड कितना हो जाएगा 78। ठीक है, यहाँ किससे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एसिड कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से माइनस किया मैंने, कितना हो गया 3, यहाँ से माइनस किया कितना हो गया 10, तो 3:10 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:10 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बाकी हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ यहाँ कितना है 1:2 है, ये कितना है 2:3 है, ये कितना होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ जो आएगा वो मल्टीपल होगा किसका 3 का मल्टीपल, यहाँ जो आना चाहिए वो किसका मल्टीपल 5 का मल्टीपल। क्या यहाँ से 3 का मल्टीपल कोई है, हाँ ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन चलेगा। यहाँ वाले ऑप्शन में 5 का मल्टीपल कौन सा है, ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन क्या था मेरे पास, ये 3:10। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है 5 का मल्टीपल। कहने का मतलब है 3 यूनिट बराबर 3 के, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ टोटल मैंने मान लिया कितने लीटर है 13 लीटर, यहाँ से 3 लीटर, यहाँ से कितना 10 लीटर। ठीक है, टोटल मान लिया कितने लीटर है 13 लीटर। तो अगर ये 3 लीटर बराबर 3 के, तो 1 लीटर बराबर किसके हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो यहाँ से एसिड कितना आया 1 लीटर। ठीक है, अब अगर ये 5 बराबर 10 के, देखिए 5 बराबर 10 के मतलब 1 बराबर 2 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा। ठीक है, ये 5 यूनिट बराबर है किसके दोस्तों 10 लीटर के, मतलब ये कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया 2 गुना हो गया। ठीक है, तो 2 का 2 गुना कितना हो गया 4 लीटर। ठीक है, अब 13 में से हम्म, 13 में से कितना लीटर 2 लीटर, 13 में से 5 ये, तो 8 क्या हो जाएगा। हाँ सही है, सही है, सही है। 13 में से ये 5 हो गया, तो बाकी का बचा कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा 5:8। ये आ गया हमारा कितना 5:8। सही कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये ऑप्शन कितना हो गया हमारा आंसर हो गया, क्योंकि रेशो जो है वो कितना आ गया दोस्तों 5:8। तो ये आंसर हमारे यहाँ से क्या हो गया वेरीफाई। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 2:1 है। इस मिश्रण का कुछ भाग लेकर
7:6 में मिला दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। देखिए 2/A और B में दूध और पानी का अनुपात 5:2 और 2:1 है। इस मिश्रण का कुछ भाग लेकर 7:6 में मिला दिया जाता है। कहने का मतलब इसमें से जो भी क्वांटिटी ली गई वो 7 की क्वांटिटी में, यहाँ से जो भी ली गई वो 6 की क्वांटिटी में 7:6 में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया गया। ये क्वांटिटी का रेशो, जो क्वांटिटी निकाली गई उसका रेशो। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में इनका अनुपात क्या होगा ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर ये कितना है 5:2 और ये कितना है 2:1 और ये वाली वैल्यू दे रखी है। इसमें से कितने रेशो में मिलाया गया है, 7:6 में मिलाया गया है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में इसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप मिश्रण में क्या होगा। अब देखिए अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इसको x मान सकते हैं, ठीक है। x मान के करेंगे, अगर मेथड करें 5/7 - 2/3, ठीक है। यहाँ जाएगा x 2/3 में से देखिए किसी ना किसी को आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी ना किसी में से, दोनों में से x को माइनस करना पड़ेगा। अगर x में से ये घटाएंगे, ठीक है, तो इसको छोटा मानना पड़ेगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से x को घटा देंगे, इसमें से x को घटाएंगे तो ये वैल्यू उसके बराबर अपॉन, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे तो अपॉन ये वैल्यू 6 के बराबर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन देखिए उसमें बहुत टाइम लगेगा और वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने चीज़ देखी, अगर मैं मान लूँ यहाँ से कितना लीटर लिया 7 लीटर, यहाँ से कितना लीटर लिया 6 लीटर, ठीक है। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कितने लीटर लिया 7 लीटर, यहाँ से कितना लिया 6 लीटर, मतलब मैंने टोटल कितने लीटर ले लिया 13 लीटर ले लिया दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब मैंने कितना लीटर ले लिया 13 लीटर, ठीक है। अब देखिए 7 बराबर 7 के है तो मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर। तो अगर मैं पूछूं 7 बराबर 7 के मतलब यहाँ से मिल्क कितना आएगा, ठीक है। 7 बराबर 7 के है, ठीक है। ये किसके बराबर है 7 बराबर 7 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से मिल्क तो कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है। 7 लीटर अगर निकाला है तो मिल्क कितना होगा यहाँ से 5 लीटर होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर 6 बराबर 3 के, 3 बराबर 6 के तो 1 बराबर 2 के, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 लीटर, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 4 लीटर, तो 13 लीटर में से 9 लीटर तो क्या हो गया दूध, बाकी का 4 लीटर क्या हो गया पानी। कहने का मतलब ये कितना हो गया 9:4, तो 9:4 दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर x मान के करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा जाएगा, मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ से कितना है 7 लीटर, यहाँ से कितना है 6 लीटर, ठीक है। मान लिया ये तो हमको दिया हुआ है, यहाँ से कितना 7:6 में निकाला गया, ठीक है। मैं 70 भी मान सकता हूँ 60 भी मान सकता हूँ,
ठीक है, 700 भी मान सकता हूँ, 600 भी, कितना भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो अगर 7 लीटर 7 यूनिट 7 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 के। कहने का मतलब है 3 बराबर 6 के, तो 2 बराबर किसके, 4 के। यहाँ से मिल्क 5 आया, यहाँ से मिल्क कितना आया, 4, टोटल कितना था 13। 13 में से 9 क्या हो गया मिल्क, तो 4 क्या हो गया वाटर हो गया, ठीक है। तो 9:4 क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, मैं देख रहा हूँ, देखिए ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। और फाइनल में देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी शुरू में कि यहाँ मैं देखता हूँ मिल्क ज्यादा है किससे, पानी से। मिल्क ज्यादा है किससे, पानी से। तो देखिए जो भी मिश्रण बनेगा, देखिए साइकोलॉजिकल तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन को मार्क करने का। दूध ज्यादा है पानी से, दूध ज्यादा है पानी से, तो अगर मैं दोनों बोतल का किसी तीसरे बर्तन में मिश्रण कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब दोनों में ही दूध ज्यादा था तो मिश्रण में भी तो क्या होगा, दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो जो फाइनल मिश्रण होगा उसमें दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब ये मिल्क है, ये क्या है वाटर, दूध ज्यादा होना चाहिए पानी कम, तो ये आंसर तो क्या हो गया, ये छोटा, ये आंसर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसको तो बड़ा होना चाहिए था, ये आंसर, ठीक है, हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहाँ नन आ गया तो ठीक है, मेरे को और क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ मैं अगर देखूं कि दूध जो है वो पानी से कितना है, 2 गुना है। दूध की मात्रा जो है वो पानी के कंपैरिजन में कितने गुना है, 2 गुना। यहाँ पे अगर देखूं दूध की मात्रा पानी के कंपैरिजन में कितने गुना है, 2.5, ठीक है। कहने का मतलब है किसी में भी 2 गुना से कम दूध है ही नहीं। कहने का मतलब है वाटर जितना भी होगा मिल्क के कंपैरिजन में, ठीक है, वो 2 गुना से तो क्या होगा, ज्यादा होगा ही होगा, है ना, क्योंकि 2 गुना तो दोनों में है, ठीक है, दोनों में उसका डबल 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 दोनों में। तो मिश्रण में भी क्या होगा, दूध जो है वो पानी से क्या होगा, डबल तो होगा ही होगा, ठीक है, मतलब 2 गुना से ज्यादा होगा ही होगा। और 2.5 गुना किसी में भी 2.5 गुना से कम होगा, किसी में भी 2.5 गुना से कम नहीं है। देखिए यहाँ 2.5 गुना से कम नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितना है, 2.5 गुना। कहने का मतलब कम से कम 2 गुना और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 2.5 गुना से कम दोस्तों, ठीक है, 2 गुना से ज्यादा 2.5 गुना से कम। कहने का मतलब है दूध कितना भी होगा, पानी कितना भी होगा। देखिए ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था। अब मैं देखता हूं अगर दूध 2 है तो दूध का 2 गुना, कहने का मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए आंसर, ठीक है। 2 का 2 गुना 4 से बड़ा, और 2 का 2.5 गुना कितना, 5 गुना। कहने का मतलब अगर 2 है तो ये यहाँ जो आंसर आएगा वो 4 से बड़ा और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 4 से बड़ा, तो देखिए 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ गया, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट ही हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रख के देखूं 4 को 2 गुना से ज्यादा, मतलब 4 का 2 गुना कितना, 8, और 2.5 गुना से कम मतलब 4 का 2.5 गुना कितना, कहने का मतलब 8 से ज्यादा, 4 का 2 गुना 8 से ज्यादा, 4 का 2.5 गुना कितना, 8 से ज्यादा 10 से कम, 8 से ज्यादा 10 से कम है क्या यहाँ पे, 8 से ज्यादा 10 से कम, हाँ 9 है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई, ठीक है। ये वेरीफाई कर रहा है नन है, तो आप इसको क्या कर, अगर नन है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ये क्या कर गया है, सेटिस्फाई कर गया है, 2 गुना से ज्यादा 2.5 गुना से कम, तो इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है, नोट कर लीजिए।
तीन बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 2:1 और 3:1 क्रमशः है। इन्हें 10:9:8 के अनुपात में मिलाने पर इन्हें 10:9:8 के अनुपात में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात परिणाम स्वरूप मिश्रण में क्या होगा? आइए देखिए, कुछ नहीं, बस 3 बर्तन आ गए हैं। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन किया था। ये पहले बर्तन में रेशियो कितना दूध और पानी का? 3:2। दूसरे में कितना है? 2:1। तीसरे में कितना है? 3:1। और इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया? 10:9:8 के रेशियो में क्या किया गया? मिलाया गया है। मतलब यहाँ से कितना लिया गया? मान लो 10 लीटर, यहाँ से लिया मान लो 9 लीटर, यहाँ से कितना लिया गया? 8 लीटर। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो टोटल अगर मैं मान लूँ कितने लीटर हो गया? 27 लीटर। 27 भी, 270 भी, कितना भी मान सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, अगर एक 27 मान लिया आप, कितना भी मान सकते हैं, 270, ठीक है, 27 तो कितना भी। तो अगर देखूँ 5 बराबर 10 के मतलब ये कितने गुना है? 2 गुना। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। कहने का मतलब यहाँ से मिलकर कितना आया? अगर 27 लीटर मिश्रण है तो 6 लीटर पहले बर्तन में से आया, ठीक है। अगर 27 लीटर मिश्रण है तो पहले बर्तन में से कितना आया? 6 लीटर, ठीक है। ये कितने गुना है? ये इसके कितने गुना है? 3 गुना है। तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 लीटर। ये कहाँ से आया? इस दूसरे बर्तन में से आया। क्या आया? दूध आया। अब ये कितना है? 4। ये कितने गुना है? 2 गुना है। तो इसका 2 गुना अगर 8 है तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए यहाँ से 6 लीटर, 27 लीटर में से 6 लीटर यहाँ से, 6 लीटर यहाँ से, 6 लीटर यहाँ से आ गया, ठीक है। मतलब 27 में से 18 लीटर तो क्या हो गया? दूध हो गया। तो बाकी का 18 और 9 लीटर क्या हो जाना चाहिए? बाकी का 9 लीटर क्या हो जाना चाहिए? पानी। तो ये कितना हो गया? 18:9। तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। तो 2:1 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अगर मैं दूसरा तरीका देखूं दोस्तों, देखिए दूसरा तरीका अगर मैं देख लेते हैं। 3:2, 2:1 और 3:1। ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है। मैं अगर यहाँ देखूं दूध पानी की तुलना में कितने गुना है? 1.5 गुना। 2 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 3। दूध पानी की तुलना में कितने गुना है? 2 गुना। दूध पानी की तुलना में कितने गुना है? 3 गुना, ठीक। तो कहने का मतलब है दूध जो होगा वो पानी से कितना होगा दोस्तों? जो भी आएगा, ठीक है।
देखिए सबसे वैल्यू किसमें कम है, 1.5 गुना। 1.5 गुना से कम किसी में भी नहीं है, इसमें 1.5 गुना है, इसमें 1.5 गुना से ज़्यादा है, इसमें भी 1.5 गुना से ज़्यादा है, मतलब किसी में भी 1.5 गुना से कम तो है ही, तो मिश्रण में भी दूध क्या होगा, 1.5 गुना से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना है, इसमें 3 गुना है ही, इसमें 3 गुना है ही, मतलब कहीं पे भी मिश्रण में भी 3 गुना से कम दूध हो ही नहीं सकता पानी की तुलना में। तो 3 गुना से क्या होगा, 3 गुना से कम होगा दोस्तों। वो क्या होगा, 3 गुना से कम, कहने का मतलब है। ठीक है, जो भी फाइनल मिश्रण आए, तो कहने का मतलब है। और पहली बात तो ये है, देखिए दूध ज़्यादा है, पानी कम, दूध ज़्यादा है, पानी कम, दूध ज़्यादा है, पानी कम, तो मिश्रण में भी क्या होगा, दूध ज़्यादा होगा, पानी कम, तो ये ऑप्शन तो हो गई। ठीक है, बाकी ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने ये देख लिया, अब मैं यहाँ देखूँ, अगर पानी 1 है तो मिश्रण 1.5 गुना से ज़्यादा, मतलब 1.5 से ज़्यादा। ठीक है, 1.5 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 1.5 से ज़्यादा और 3 से कम। अगर 1 है तो 1.5 से ज़्यादा, 3 से कम, 1 है तो 1.5 से ज़्यादा, 3 से कम, हाँ ये ऑप्शन है। 1.5 से ज़्यादा 3 से कम होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अगर 1 है, देखिए 1 1 1 सब में था इसलिए 1 ही रखा। ठीक है, 1.5 से ज़्यादा, 3 से कम, ये देखिए 3 से ज़्यादा हो गया, 3 से कम होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। ठीक है, ये थी हमारी पहली क्लास, ठीक है, एलिगेशन और मिक्सचर की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक तरह से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो आज कराया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और कई तरह के सवाल देखेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।